हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द एज़ियोट्रॉप्स। एज़ियोट्रॉप्स या फिर एज़ियोट्रोपिक मिक्सचर्स या फिर इन्हें कहा जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, क्योंकि ये एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बॉईल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से पहले कि एज़ियोट्रॉप्स क्या होते हैं उसके पहले हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या एज़ियोट्रॉप्स में खास बात है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से ही मिला के बनते हैं, एक तरह के सॉल्यूशन ही होते हैं, बट इसमें अदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जैसे कि फिक्स्ड इसमें कॉम्पोजिशन होती है कि अगर 92% का सॉल्वेंट लिया है तो 92% ही आपको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा एज़ोट्रॉप बनाने के लिए। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटली ये देखे गए हैं एज़ोट्रॉप्स कितनी कॉम्पोजिशन पे बनते हैं। ठीक है, तो इनका ये फिक्स्ड होता है कॉम्पोजिशन एंड इट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जो किसी दो कंपोनेंट से मिलता है। और कौन से फेस में होंगे, लिक्विड वाले ही होंगे। कौन से, बाइनरी सॉल्यूशन लिक्विड ओनली। जैसे कि सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट होगा एंड एक ही आपका सॉल्यूट होगा, उन्हें आप मिक्स करवाओगे तो आपका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। और इसमें क्या होगा, दोनों ही ये लिक्विड एंड लिक्विड फेस में होंगे। ठीक है, इसीलिए बाइनरी का है। बाइनरी का मतलब होता है दो कंपोनेंट प्रेजेंट होना। अब थर्ड पॉइंट आता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जो होंगे वो क्या करेंगे, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूट का है वो भी इक्वल हो रहा है सॉल्वेंट के। मतलब जो सॉल्यूट है चाहे सॉल्वेंट है वो एट वन टेम्परेचर ही बॉईल करेंगे। नहीं तो और जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट का अगर कम है टेम्परेचर तो वो पहले बॉईल कर जाता है, सॉल्वेंट बाद में करता है। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर ही, बॉइलिंग पॉइंट ही दोनों के सेम हो गए तो क्या होगा, सेम पॉइंट पे सेम टेम्परेचर पे वो दोनों वेपराइज कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स है। एंड लास्ट में क्या होगा, ड्यू टू दिस, कि इसमें क्या है कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो रहे हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में, इसी वजह से क्या होता है, इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होती। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जिसमें कि हम दो कंपोनेंट को अलग कर पाए, वो एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब हम इन दो जो कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट उन्हें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही टेम्परेचर पे आपके बॉईल कर रहे हैं। तो ये एक और इसकी खास बात होगी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की कि इनमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी लास्ट वाली खास बात क्या होती है इन मिक्सचर्स की, कि आपको मैंने पढ़ाया था पहले कि जो ये काय ए होगा, काय को आप क्या लोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द लिक्विड फेस, और वाई ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द वेपर फेस। अब क्या होता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स में, क्या होता है कि कंपोनेंट अगर ए आप ले रहे हो तो उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड में भी सेम होंगे और उसके मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में भी सेम होंगे। और अगर बी कंपोनेंट भी ले रहे हो उसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो लिक्विड फेस में भी सेम होंगे एंड वेपर फेस में भी सेम होंगे। तो ये लास्ट वाली कंडीशन होती है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स की, कि उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, अगर ए ले रहे हैं और बी ले रहे हैं तो जो एक एक कंपोनेंट, जो ए का मोल फ्रैक्शन है, अमाउंट है लिक्विड फेस में प्रेजेंट, उतना ही अमाउंट किस में प्रेजेंट होगा, उसके वेपर फेस में। इसीलिए काय ए इक्वल्स टू वाई ए कर दिया एंड काय बी इक्वल्स टू वाई बी कर दिया। और इसको क्या कहते हैं, सेम कॉम्पोजिशन एट वेपर फेस एंड लिक्विड फेस। तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, जिनके सेम कॉम्पोजिशन होती है एट वेपर फेस एंड एज वेल एज द लिक्विड फेस। तो ये सारी बातें करी आपने एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। सो अब हम बनाएंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो आपको लिखनी है एग्जाम में। डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स सम लिक्विड्स, ठीक है, कुछ लिक्विड्स, सभी एज़ोट्रॉप्स नहीं बनाते, कुछ एक बनाते हैं। सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एज़ोट्रॉप्स, ठीक है, विच आर बाइनरी मिक्सचर होता है, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है, सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेस एंड वेपर फेस, जैसे कि हमने यहाँ बात करी है। एंड इट बॉइल्स एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर
इन सच केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसे कहते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो जो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे वही उन्हीं पॉइंट्स से जोड़ के ये एनसीईआरटी में आपकी क्या बनी है, डेफिनेशन बनी है। तो एज़ोट्रॉप्स ये हो गया, आपको सारे मेन पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। जो हमने बात करी थी कि ये इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं होता, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसमें कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो सपोज हमने वाटर एंड इथेनॉल ले लिया, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और प्योर इथेनॉल का होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हो जाएगा, अगर तो ये नॉर्मल होता, अगर ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होता, नॉर्मल एक मिक्सचर होता इथेनॉल एंड वाटर का, तो क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कि इसको हीट करते हैं। तो हीट करने पे सबसे पहले टेम्परेचर कौन सा आएगा, 100 वाला टेम्परेचर रीच होगा या 78 वाला, कम वाला। पहले जो टेम्परेचर का स्केल है उसमें पहले 78 आता है, फिर उसके बाद 100 आता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, सबसे पहले 78 वाला जो टेम्परेचर है वो रीच करेगा। तो इसका मतलब है कौन सा पहले वेपर बनाएगा, कौन सा पहले उड़ेगा, पहले इथेनॉल वेपर बनाएगा। इथेनॉल यहाँ से वेपर बनाएगा, ठीक है, इथेनॉल यहाँ से वेपर बनाएगा और हम इसको हीटिंग को अब हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हम जो वाटर है, वाटर को इधर नीचे ही पड़ा रहेगा और इथेनॉल के बराबर हम टेम्परेचर ले आएंगे और इथेनॉल के आपके वेपर्स बन जाएंगे। अब ये वेपर्स क्या है, यहाँ से कूल डाउन होके यहाँ पे आपके कलेक्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें कि दोनों कंपोनेंट आपके अलग अलग हो गए। पर ऐसा क्यों हो पा रहा है, इसीलिए क्योंकि इथेनॉल एंड वाटर के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है इस नॉर्मल मिक्सचर में, ठीक है। ये जो मिक्सचर है आपका नॉर्मल मिक्सचर है। ऑन द अदर हैंड अगर इसका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाए हम, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे बनता है, एट अ सर्टेन कॉम्पोजिशन, ठीक है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कुछ ऐसी कॉम्पोजिशन लेके जिसकी वजह से एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। अब क्या इसको एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट कर पाएंगे हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, नहीं, क्योंकि अब क्या होगा, जो ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका टोटल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि वो अब इतना हो गया। देखो, अब वाटर इथेनॉल का अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट थे वो इतने थे, बट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अगर इतना हो गया तो आपको पता है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब उसमें चाहे जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है सभी इतने ही टेम्परेचर से बॉईल करेंगे। तो अगर एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को बॉईल करने लगेंगे तो 78.15 डिग्री सेल्सियस पे वो पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स में नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो बॉईल करता है, ठीक है। सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो कब होता है, जब आपके जो मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेस, ठीक है, इथेनॉल के अगर मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेस अगर नॉट इक्वल टू आए मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, वैसे ही लिक्विड एंड वेपर फेस की मोल फ्रैक्शन डज नॉट इक्वल टू ईच अदर आने चाहिए, तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। बट आपने क्या पढ़ा है, आपने एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स में ये पढ़ा था कि जो आपके मोल फ्रैक्शन हो गए किसी भी कंपोनेंट के इन द लिक्विड फेस एंड इन द वेपर फेस वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होता है। इसी वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो पाती। सो यहाँ तक आपका होपफुली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लियर हो गया होगा और क्यों नहीं होती एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में, ये भी। अब बात करते हैं हम, दो इसकी टाइप्स आती है एज़ोट्रॉप्स की। जो फर्स्ट टाइप आती है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, नेक्स्ट आती है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडल सॉल्यूशन से बनते हैं। देखो, मिनिमम है तो उल्टा कर दो पॉजिटिव है, मैक्सिमम है तो उल्टा कर दो नेगेटिव। नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडल सॉल्यूशन से क्या बनता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। हमेशा ये दोनों चीज़ याद रखना। और मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो डेविएटेड है उसका आपको करवाया हुआ है। एंड एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है एनसीईआरटी में भी गिवन है, दैट इज़, इसका एग्जाम्पल क्या है, 95% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का क्या मतलब है, जितना बचा उतना वाटर है। जैसे 95% इथेनॉल है तो आपका 5% वाटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 68% HNO3 नाइट्रिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का क्या मतलब है, जितना बचा हुआ है उतना वाटर है आपके पास, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स है। तभी तो देखो 95% एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन दी हुई है, ठीक है, तभी तो कहते हैं
जो एज़ोट्रॉप्स होते हैं वो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन वाले मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने ये दोनों एग्जांपल भी यहाँ से लर्न कर दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो मेन आता है, इसका कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमने ये देखा कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स जो है वो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडल सॉल्यूशन है। तो पॉजिटिवली डेविएटेड का चलो ग्राफ बनाओ, जो कि आपने रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग रॉल्ड्स लॉ से डेविएशन दिखाई थी पॉजिटिव के केस पे। ये जो क्या है, ये ब्लैक जो लाइंस है ये है रॉल्ड्स लॉ, ठीक है, जो रॉल्ड्स लॉ फॉलो करता है। अगर पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडल सॉल्यूशन होते थे तो क्या होता था, ये रेड जो मैंने डॉटेड दिखाई है ये मैंने रॉल्ड्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाई है कि जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। तो इससे मैंने ज़्यादा बता दिया। और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स में क्या होता है, अब जो पॉजिटिवली डेविएटेड में भी क्या चीज़ आती है कि ये होना तो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा सा हायर जाना चाहिए था, बट जो एज़ोट्रॉप्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये बहुत ही ऊपर चला जाता है, उसमें ये डेविएशन जो है एक पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाती है सपोज़। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे प्रेशर, हम बात किस में कर रहे हैं, प्रेशर और काई मतलब मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ बना रहे हैं। तो क्या है, एक ऐसा पॉइंट आएगा मिक्सचर का, ये क्या है, ये किसका होता था, पी टोटल होता था ना, टोटल प्रेशर ऑफ द जो सॉल्यूशन है आपका। तो ऐसा है कि मिक्सचर में का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन। काय क्या हो गया, काय मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन मतलब कॉम्पोजिशन कितना अमाउंट है इस पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे, ठीक है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे ऐसा हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसमें कि जो मिक्सचर है उसका जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इन एज़ोट्रॉप और इस मिक्सचर को कहते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब ये क्या है, ये वाला जो मिक्सचर है हमारे पास उसका जो प्रेशर है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का, वो क्या है आपका PA एंड PB के जो प्रेशर्स है उनसे भी ज़्यादा है। मतलब जो भी कंपोनेंट्स इंडिविजुअली प्रेजेंट है A एंड B के जो भी प्रेशर है उनसे भी ज़्यादा इसका प्रेशर हो जाएगा इन द केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, ठीक है। और अगर आप नीचे लाइन को ये ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक काई मिलेगा। काई मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन आपको मिलेगी कि इस फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में आपका जो एज़ोट्रॉपिक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है उसकी वैल्यू, उसके प्रेशर की वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। अब बात करते हैं, ये तो प्रेशर की बात करी, बट हमारे पास डेफिनेशन में तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स लिखा होता है, मतलब टेम्परेचर से हम बात करते हैं तो हम वैसे ही बनाएंगे टेम्परेचर और काय का ग्राफ, जिस तरह से प्रेशर एंड काय का ग्राफ बनाया था, ठीक है। अब इस पर क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए जो प्रेशर होता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जो वेपर प्रेशर होता है VP इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा वेपर कब बनेंगे, लिक्विड से वेपर में कब आएगा, जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। वेपर से लिक्विड से वेपर आपके कब बनेंगे, जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मतलब अगर ज़्यादा होगा आपका टेम्परेचर, बॉइलिंग, अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका कम है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट आपका कम है तो आपका क्या है, वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा है। कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कि लिक्विड से वेपर्स बन चुके हैं। तो अगर ये टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब बहुत जल्दी आपके वेपर बन जाएंगे, इसीलिए दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। इसीलिए अगर बी कंपोनेंट का प्रेशर यहाँ पर कम था, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कम था बी कंपोनेंट का, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बी का, इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होता है क्योंकि पी एंड टी में अगर प्रेशर ए कंपोनेंट का ज़्यादा है तो दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो ए कंपोनेंट का रहा होगा वो कम रहा होगा, इसीलिए हमने TA को नीचे बना दिया, TB को ऊपर बना दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे और एक हमारे पास यहाँ पे मिनिमम पॉइंट आएगा, स्टीप आएगा, मिनिमम पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट फॉर द एज़ोट्रॉप्स, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये वाला जो टेम्परेचर है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का, वो बी वाले कंपोनेंट से भी कम है और TA की वैल्यू से भी कम है, तो इसीलिए इसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर कि जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स है, फर्स्टली वो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। और दूसरा उसमें आपने ये देखा कि इन केस में वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा इन एज़ोट्रॉप्स का, ये जैसे कि यहाँ पर इन एज़ोट्रॉप्स का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, जैसे कि यहाँ देखा,
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम एंड वेपर प्रेशर मैक्सिमम। और उसी तरह से आपका जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, ये जो आपकी डेफिनेशन है उससे भी पता चल रहा है कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। टेम्परेचर अगर मिनिमम है तो वेपर प्रेशर को क्या कर दो, उसका उल्टा मैक्सिमम कर दो। तो ये दोनों चीज़ें कंक्लूजन में निकलती है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के लिए। और इसका एग्जांपल जो हमने इथेनॉल एंड वाटर का लिया था, इथेनॉल का जो नॉर्मल प्योर में बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है इतना, एंड वाटर का होता है इतना। जब इनका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा तो हमने देखा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इन दोनों से भी नीचे चला गया, ठीक है, इन दोनों से भी क्या हो गया, मिनिमम हो गया। इसीलिए ये एग्जांपल किसका है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स का एग्जांपल है। तो इस तरह से आपने पी एंड काई का ग्राफ भी देख लिया, टेम्परेचर एंड काई के बीच में भी ग्राफ देख लिया। उसी तरह से हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स का। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स किस केस में हो गए, जो कि नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडल सॉल्यूशंस है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमने ये देखा था HNO3 68% एक्विस सॉल्यूशन में। वैसे ही रॉल्स लॉ नॉन आइडल का जो नेगेटिवली डेविएटेड था पहले हमने ये बना दिया, ठीक है। बाकियों में डॉट 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 आया आपके पास। जो आपका PT था, प्रेशर टोटल था, उसके केस में क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन तो आएगी बट बहुत ही ज़्यादा स्टीप आएगी, बहुत ही नीचे को चला जाएगा। और ये स्टीप मतलब सबसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जो है दोनों के मुकाबले कम होगा, इसीलिए ये होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, जिसमें कि जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम आ जाता है, ठीक है, वेपर प्रेशर दोनों से भी कम आ जाएगा। और अगर वैसे ही हमने यहाँ पे टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड काई की, अगर हमने यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करा तो अगर यहाँ पर प्रेशर B का ज़्यादा कम है तो प्रेशर यहाँ पे, टेम्परेचर यहाँ पे B का हमने ज़्यादा कर लिया, और टेम्परेचर हमने यहाँ बॉइलिंग पॉइंट A का क्या कर लिया, कम कर लिया, क्योंकि प्रेशर A का ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने इनको जॉइन कर लिया और हमने देखा यहाँ पे एक हीप आएगा, मतलब यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है टेम्परेचर की, बॉइलिंग पॉइंट की, वो इन दोनों कॉम्पोनेंट से, B एंड A कॉम्पोनेंट से भी ज़्यादा है, इसीलिए इसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, क्योंकि ये एज़ोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है जो कि दोनों कॉम्पोनेंट से ज़्यादा आएगा। और उसी तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा एज़ोट्रॉप का, टोटल प्रेशर होगा एज़ोट्रॉप्स का, वो भी कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दीज टू कंपोनेंट्स। और यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होगी वो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन कैसी है, जैसे कि 68% ये है, ठीक है, समथिंग ऐसा होगा जिसकी वजह से वो बनी होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे ही एज़ोट्रॉप्स हमें मिलते हैं। अगर हम यहाँ देखना चाहे तो एज़ोट्रॉप नहीं मिलेगा, यहाँ देखना चाहे एज़ोट्रॉप नहीं मिलेगा, सिर्फ इस फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में आपको एक एज़ोट्रॉप मिल रहा है। तो आपने देखा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप में आपने क्या सीखा कि इसमें जो वेपर प्रेशर होता है एज़ोट्रॉप्स का वो मिनिमम आता है, वो तो आपने देख ही लिया, वो मिनिमम आता है, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो मैक्सिमम आता है। तो ये इसके यहाँ से भी पता चल सकता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स में बॉइलिंग पॉइंट जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स है उनके मैक्सिमम आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आ गए तो उनका वेपर प्रेशर क्या आएगा, उनका वेपर प्रेशर डायरेक्टली मिनिमम कर दो। उसी तरह से जो एग्जांपल HNO3 का होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका 83 होता है, ठीक है, एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इन दोनों के एट फिक्स्ड कॉम्पोजिशन अगर हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 125.5 डिग्री सेल्सियस आता है। अब आप देख सकते हो कि जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आया है वो A और B के रिस्पेक्टिवली ज़्यादा आया, इन दोनों से भी ज़्यादा आया। और वही तो बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि A एंड B के विद रिस्पेक्ट टू जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का वो ज़्यादा आएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, एंड एज़ोट्रॉप्स के बारे में ये वाले पॉइंट्स एंड इसकी डेफिनेशन जो आती है। थैंक यू सो मच।